तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिडक्स टूल किट, जो कि ऑफिशियल मेथड है रिडक्स को यूज़ करने का। इसको रिकमेंड रिएक्ट और रिडक्स के डेवलपर भी करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहली चीज़ कि रिडक्स टूल किट की नीड क्या है। एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे सिंपल हुक्स के साथ, उससे समझेंगे। फिर रिडक्स टूल किट के एक्शन और रिड्यूसर कैसे बनाए जाते हैं उस तरीके से समझेंगे। फिर एक और तरीका देखेंगे स्लाइसेस, उसकी तरह से हम रिडक्स सेटअप करेंगे। और बोनस हम देखेंगे कि रिडक्स के डेव टूल्स क्या हैं और उनको कैसे यूज़ करें। तो पर्पस से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनके खुद के ऑफिशियल डॉक पे जाओगे तो यहाँ पर्पस लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है, काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं यूजर्स के कि रिडक्स स्टोर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्फ़िगर करना, कुछ भी यूजफुल बनाने के लिए काफ़ी कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, काफ़ी कोड लिखना पड़ता है। तो सभी लोगों की ये दिक्कत होती है कि रिडक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। रिडक्स का बेसिक फंडा अभी भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो हमारा जो YouTube चैनल है उस पर जाइए और एक सबसे पॉपुलर वीडियो है हमारा रिडक्स का, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे रिडक्स के कॉन्सेप्ट समझाए हैं। और अगर वो जो भी एनालॉजी है बैंक की अगर आपको याद रह गई तो आपको रिडक्स का कोई भी टर्म कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बिना रिडक्स को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके अलावा रिएक्ट प्लस रिडक्स का भी एक वीडियो है जिसमें हमने रिएक्ट के साथ रिडक्स कैसे यूज़ करते हैं, जिसमें मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, ये दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इसको देखना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि रिडक्स टूल किट और हुक्स को जब आप यूज़ करेंगे तो ये सब यूज़ करना नहीं पड़ेगा, यही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोड से। और डेस्कटॉप पे मैं अपने एक इंस्टॉल कर रहा हूँ रिएक्ट की एप्लीकेशन। उससे पहले चेक कर लेते हैं नोड का वर्जन, npm का वर्जन। तो ये वर्जन्स हैं। अब मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाता हूँ, npx से इसको बनाएंगे और इसका एक नाम रख लेते हैं रिडक्स टूल किट एग्जाम्पल। तो ये एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एकदम स्क्रैच से एक क्रिएट रिएक्ट ऐप हमने बनाई। तो इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, तो तब तक VS कोड में इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे डेस्कटॉप पे रिडक्स टूल किट एग्जाम्पल ये बन गया होगा। इसको ओपन करता हूँ। अभी केवल पैकेज जेसन दिखाई दे रहा है कि नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो रहे होंगे, काफ़ी कुछ चल रहा होगा। तो ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ये फिनिश हो चुका है। अब आप इस कोड को चला सकते हैं। उससे पहले दो लाइब्रेरीज और इंस्टॉल कर लेते हैं। एक है @redux.js टूलकिट, यही redux.js टूलकिट है, और रिएक्ट रिडक्स जो कि रिएक्ट के हुक्स प्रोवाइड करेगा रिडक्स से रिलेटेड। तो ये दोनों चीज़ भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब app.js में जाते हैं, जो डिफ़ॉल्ट फाइल है हमारे प्रोजेक्ट में। कोड डिलीट कर देते हैं जो भी एक्स्ट्रा कोड है और हमारा खुद का एक कंपोनेंट बनाते हैं काउंटर नाम से। तो काउंटर कंपोनेंट अभी डिक्लेयर्ड नहीं है तो ये एरर देगा। वैसे मैं यहीं पे एक फंक्शन काउंटर कंपोनेंट डिक्लेयर कर लेता हूँ। इसके भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कुछ JSX और div में मैं कुछ बटन्स बनाऊंगा। जैसा काउंटर होता है, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट, ऐसे दो बटन है। और इसमें एक स्पेशल बटन भी हम लेंगे, इंक्रीमेंट बाय सम अमाउंट। तो डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय सम अमाउंट, इस ऑर्डर में मैंने 3 बटन्स बनाए हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं हमको काउंट भी दिखानी पड़ेगी कि काउंट कहाँ पे शो हो। तो एक div में मैं काउंट पुट कर देता हूँ। तो काउंट वेरिएबल अभी कहीं है नहीं, तो अभी के लिए एक कांस्टेंट काउंट बना देते हैं और उसकी कुछ वैल्यू दे देते हैं ताकि देख सके कि हमारी एप्लीकेशन अभी चल रही है या नहीं। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट, जैसे आप कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बटन्स दिख रहे हैं, जूम आउट किया हुआ है मैंने थोड़ा। और कंसोल में देखिए तो कुछ खास एरर आ नहीं रहा है। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो हमको एक रिडक्स डेव टूल चाहिए होगा जो कि इस एप्लीकेशन को चेक करने काम आएगा। तो ये क्रोम का एक एक्सटेंशन है, सर्च कर सकते हैं। यहाँ मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए रिमूव आ रहा है, वरना ऐड टू क्रोम आएगा। उसके बाद आप एक बार टैब को बंद करके चालू कर लीजिए, यहाँ पे फिर वो दिखने लगेगा और यहाँ कंसोल में भी लास्ट में एक रिडक्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ चीज़ें ऐसे अलग सा, एक कंसोल पूरा इसका एक टैब आ गया जहाँ पे आप इसके डेव टूल्स देखेंगे। तो इसको एक्सप्लोर करेंगे अभी जब एप्लीकेशन चला के देखेंगे। तो अब एप्लीकेशन को थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं। कंपोनेंट अपनी जगह पे होना चाहिए, इस फाइल में एक ही जगह पे नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहला फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स का। तो कंपोनेंट्स फोल्डर बनाया, इसमें एक फाइल बना लेते हैं counter.js और यहाँ पे मैं ये कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी काउंटर को वहाँ इंपोर्ट करेंगे। तो पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैंने कर लिया। अभी एरर आ रहा होगा क्योंकि हमने वहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेते हैं।
इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम जो भी लोकेशन है उसकी ./components काउंटर, उस तरह से। या इंपोर्ट में ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट था, तो डिफ़ॉल्ट में ऐसा नहीं होता है। अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये काम नहीं करेंगे, अभी कुछ लॉजिक हमने लिखा ही नहीं है, वैसे भी वहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो अब कुछ स्टेट बनाते हैं। तो स्टेट के लिए सबसे सिंपल हुक है यूज स्टेट, उसी तरह से काउंट, सेट काउंट और यूज स्टेट को यूज़ करते हैं। तो यूज स्टेट को आपको ऊपर इंपोर्ट भी करना होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने अभी 3 ली है, तो इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट को। तो यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिया है। अब सेट काउंट और काउंट तो यहाँ लिखा हुआ है, अब ऑन क्लिक पे सेट काउंट का यूज़ करते हैं और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट इन सब के ऑपरेशंस बनाते हैं। तो डिक्रीमेंट तो काफ़ी सिंपल होगा, काउंट जो भी है आपका उसमें -1 करना होगा। सीधे नहीं आप म्यूटेट कर सकते स्टेट्स को, तो सेट काउंट के अंदर लिखना होगा काउंट -1। अब ये फंक्शन भी सीधे नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको एरो फंक्शन देंगे ताकि, क्योंकि ऑन क्लिक पे वो सीधे कॉल हो जाता है रिएक्ट में, तो आपको उसको रैप करना होगा। तो मैंने यहाँ तीनों फंक्शन कॉपी कर लिए, यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ प्लस सम अमाउंट, किसी अमाउंट से हम इंक्रीमेंट करेंगे। अमाउंट अभी डिफाइंड नहीं है, एक कांस्टेंट मैं क्रिएट कर देता हूँ अमाउंट इक्वल टू 2। तो अब 2 से इंक्रीमेंट होगा इसमें। तो अब देखते हैं इंक्रीमेंट काम कर रहा है, डिक्रीमेंट भी काम कर रहा है, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट भी काम कर रहा है। अभी रिडक्स डेव टूल का कोई काम नहीं है क्योंकि ये तो सब रिएक्ट से ही हो रहा है। तो आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए, ये सारा चल रहा है। अब बारी आती है रिडक्स को इंट्रोड्यूस करने की। तो मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ और इसका नाम हम रखेंगे रिड्यूसर्स। इवन दो मैं इसमें रिड्यूसर प्लस एक्शन दोनों रखूँगा सिंप्लिसिटी के लिए, पर इसमें बेसिकली हम एक रिड्यूसर counter.js नाम रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फोल्डर अलग है। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। गेटिंग स्टार्टेड में देखोगे तो कॉन्फ़िगर स्टोर, क्रिएट रिड्यूसर, क्रिएट एक्शन। ये क्रिएट रिड्यूसर और एक्शन मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी। तो इसमें अपने आप कुछ फंक्शंस बने हुए हैं जो रिड्यूसर और एक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। तो इंपोर्ट कर लीजिए पहले उनको, क्रिएट एक्शन और क्रिएट रिड्यूसर। ये Redux.js टूलकिट से हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ तरह के हेल्पर फंक्शंस हैं। नाउ कांस्टेंट में मैं इंक्रीमेंट नाम से लिखता हूँ, ये मैं एक एक्शन बनाऊंगा, तो इंक्रीमेंट एक्शन का नाम है क्रिएट एक्शन। और यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रिंग क्या होगा, तो counter/increment। अब ये स्लैश मैं क्यों दे रहा हूँ, ऐसा उनके डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। और दूसरा कि जब आप कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन बनाते हैं तो एक लेवल पे आप बताते हो कि ये काउंटर टाइप का है और दूसरे में उसका एक्शन का टाइप बताते हो, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो ये जो चीज़ें बनेंगी वो होंगी एक्शन जनरेटर्स। ये एक्शंस नहीं होंगे, वो फंक्शंस होंगे जो एक्शन रिटर्न करते हैं। तो एक्शन जनरेटर्स भी हमने पहले के वीडियो में समझाया हुआ है क्या होता है। काउंटर, डिक्रीमेंट, ऐसे ही दूसरा एक्शन मैं बना लेता हूँ और तीसरा एक्शन हम बनाएंगे इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। तो आप ये समझ रहे होंगे स्ट्रिंग जनरली जो आप साइड में देख रहे हो counter/, ये पहले हम एक कैपिटल स्ट्रिंग दिया करते थे बड़ा सा, उसी की जगह ये स्ट्रिंग दे रहे हैं। अब हम रिड्यूसर बनाते हैं। तो रिड्यूसर में भी एक हेल्पर फंक्शन है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ काउंटर रिड्यूसर और वो हेल्पर फंक्शन है क्रिएट रिड्यूसर। और इसके आर्ग्यूमेंट्स आप देखिए क्या है, इनिशियल स्टेट, डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प मिल रही है इसमें। तो इनिशियल स्टेट अभी बनाई नहीं है तो ऊपर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो हमारी स्टेट काफ़ी सिंपल सी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वैल्यू इक्वल टू समथिंग आप रख सकते हो। तो वैल्यू में आप 0 रख लो, तो ये एक इनिशियल स्टेट होगी जो बाद में हम काउंटर पे लगाएंगे। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो यही है, इनिशियल स्टेट। अब इस फंक्शन में दूसरा होता है बिल्डर कॉल बैक। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नई चीज़ होगी। तो ये कॉल बैक है, इसमें बिल्डर नाम से यहाँ आर्ग्यूमेंट आप देंगे। तो अब यहाँ पे आप वो केसेस ऐड करेंगे, जैसे स्विच केस था तो यहाँ स्विच नहीं होगा, यहाँ बिल्डर डॉट एड केस। तो बिल्डर में एड केस नाम से एक चीज़ है और यहाँ पे पहला केस है इंक्रीमेंट, ये वही एक्शन का नाम है। तो एक्शन का नाम दोगे और फिर एक कॉल बैक दोगे जिसमें क्या होने वाला है। तो इसमें वही होगा स्टेट और एक्शन, जैसे हर रिड्यूसर में होता था। तो यहाँ केवल स्टेट है तो मैं स्टेट दे दूंगा और स्टेट वैल्यू डॉट प्लस प्लस। अब देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, आप कैसे सीधे स्टेट को चेंज कर पा रहे हो। तो स्टेट, पहली चीज़ तो ये कौन सी स्टेट है, ग्लोबल स्टेट नहीं है, ये केवल इस रिड्यूसर की स्टेट है, वो आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कि यहाँ पे हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे रिटर्न ये खुद कर देगा। तीसरा, स्टेट म्यूटेटेड लग रही है लेकिन ऐसा नहीं है, एक इमर लाइब्रेरी होती है जो अपने आप म्यूटेशन जहाँ भी देखता है तो एक उसकी कॉपी बना देता है। तो ये सब काम ये बिल्डर कर रहा है, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया। आप कंपेयर कीजिए इसको नॉर्मल रिडक्स से, जहाँ पे हमको खुद को कॉपी करना होता था स्टेट और ध्यान रखना पड़ता था। दूसरा केस ऐड करता हूँ डिक्रीमेंट का।
तो यहाँ स्टेट वैल्यू माइनस माइनस, तो कितनी ईजीली हम लिख पा रहे हैं, और ऐसा स्टेट को हम म्यूटेट करते हुए लग रहे हैं पर ऐसा है नहीं। अब इंक्रीमेंट अमाउंट, जो यहाँ पे एक अमाउंट के लिए हमको एक्शन चाहिए होगा, तो आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट दोगे और प्लस इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, तो ये रिडक्स का कॉन्सेप्ट है, पेलोड हम इसमें ऐड कर देंगे। तो काफ़ी इजीली आपने ये बना लिया। तो ये वैसा स्विच केस जैसा ही है, पर ये बहुत सेफ है उसके कंपैरेटिवली, सारी चीज़ें काफ़ी इजीली लिखी जा रही हैं, एक्शन का भी नाम डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ काउंटर रिड्यूसर, ताकि इस रिड्यूसर को हम कहीं स्टोर में यूज़ कर पाएँ और ये एक्शंस को भी कहीं यूज़ कर पाएँ, इसलिए मैं इनको भी एक्शन जनरेटर्स को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, तीनों को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब कहाँ कहाँ इनको इंपोर्ट करना होगा, यूज़ करना होगा, वो हम देखेंगे। तो ये जो पूरा स्टेट वाला फंडा है, इसको हटा के यहाँ पे हम रिडक्स की स्टेट डायरेक्टली यूज़ करेंगे। पर उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता था रिडक्स में, वो है स्टोर सेटअप करना। चाहे तो आप ऐप.js में स्टोर सेटअप कर लीजिए, लेकिन मैं एकदम ही टॉप लेवल पे करना चाहता हूँ, ऐप के भी बाहर। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को इंपोर्ट करना चालू करूँगा। तो हम एक प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, ये आपको याद होगा रिएक्ट रिडक्स का अगर आपने देखा है तो उसमें रिएक्ट रिडक्स से हम एक प्रोवाइडर यूज़ करते हैं जिससे रैप करते हैं चीज़ों को और एक स्टोर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्फ़िगर स्टोर, ये भी एक नया फंक्शन है। अब इसकी खास बात, क्रिएट स्टोर के अराउंड ही एक रैपर है, पर इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे रिड्यूसर एक ऑप्शन है, उसके अंदर आप रिड्यूसर दे सकते हैं। तो जैसे आपने काउंटर दिया और उसके आगे आपको कोई एक रिड्यूसर देना होगा। तो अभी हमने एक रिड्यूसर बनाया था कन्फिग, जैसे हमने काउंटर रिड्यूसर बनाया, उसको मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब काउंटर रिड्यूसर इसके आगे पुट कर दीजिए। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ जो नाम आपने सामने चूज़ किया है ना काउंटर, वो खुद अपने हिसाब से किया है, वो अपने आप ग्लोबल स्टेट डॉट काउंटर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी काउंटर रिड्यूसर जो भी आपको रिटर्न कर रहा है वो है स्टेट डॉट काउंटर ग्लोबल। तो मैं प्रोवाइडर पुट कर देता हूँ ऐप के अराउंड। तो प्रोवाइडर हमेशा ऐप के अराउंड ऐसे पुट किया जाता है और उसमें एक प्रॉप आप देते हो स्टोर, तो स्टोर प्रॉप आपने दे दी। तो अब हमारे पास ग्लोबली स्टेट डॉट काउंटर है जो काउंटर रिड्यूसर से बन रही है। तो कॉन्फ़िगर स्टोर काफ़ी इजी कर देता है चीज़ों को, इसके अलावा भी कई चीज़ें करता है, बट हम यहाँ पे यही यूज़ ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब आपका स्टोर हो चुका है, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक्शन जनरेटर्स को, जहाँ पे हमको वो चाहिए होंगे, और वो है मोस्टली कंपोनेंट में। तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। तो अब इसको हटाते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है कि अब काउंट की स्टेट कैसे लेके आए ग्लोबली। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा हुक है यूज सेलेक्टर, और ये स्टेट से आप पिक कर सकते हो। तो स्टेट डॉट काउंटर इस तरह से। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यूज सेलेक्टर है क्या। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं और समझते हैं यूज सेलेक्टर क्या है। यूज सेलेक्टर एक तरह से मैप स्टेट टू प्रॉप्स, अगर आपको याद हो तो जैसे हम प्रॉप्स और स्टेट को मैप करते थे तो उसके लिए कन्वीनियंस फंक्शन था। तो यहाँ सेलेक्टर एक कन्वीनियंस हुक है जिससे आप कहीं से भी स्टेट को एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि आप किसी भी कंपोनेंट में हो, आपको लिखना होगा यूज सेलेक्टर और सीधे आप ग्लोबल स्टेट को एक्सेस कर पाओगे। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि मैप स्टेट टू प्रॉप्स और वो सब कन्फिगर करना अगर आप जानते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे आप बस यूज सेलेक्टर लिखोगे और याद रखिए ये वो मैप स्टेट टू प्रॉप्स वाला सा ही काम आपको दे रहा है। तो आप सीधे लिख रहे हो यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। तो आप स्टेट डॉट काउंटर, काउंटर कहाँ से गया, वो कॉन्फ़िगर वाली जगह से, कॉन्फ़िगर स्टोर में आपने उसका नाम काउंटर रखा था इस ग्लोबल स्टेट का। तो ये चीज़ आ गई। एक और चीज़ होती थी मैप डिस्पैच टू प्रॉप। तो डिस्पैच भी यहाँ पे एक हुक से लिया जा सकता है और उसका नाम है यूज डिस्पैच। तो ये दो हुक्स हैं, यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर का नाम यूज स्टेट भी हो सकता था, क्योंकि एक स्टेट टू प्रॉप्स था, एक डिस्पैच टू प्रॉप्स था, पर स्टेट आप रख नहीं सकते क्योंकि यूज स्टेट तो ऑलरेडी एक हुक है, तो इसलिए थोड़ा सा नाम अलग रखना पड़ा। तो ये यूज सेलेक्टर हो गया। अब यूज डिस्पैच में कुछ नहीं देने की जरूरत। तो ये आपको ग्लोबल जो डिस्पैच है, स्टोर से जो निकलता है डिस्पैच, अगर आपको फंडामेंटल्स पता है तो वो डिस्पैच आपको दे देता। तो आप यहाँ से कोई भी एक्शन आप डिस्पैच कर सकते हो। तो इंक्रीमेंट को कॉल कीजिए, वो जनरेटर है तो वो आपको एक्शन दे देगा। ऐसे यहाँ पे ऊपर डिक्रीमेंट, नीचे इंक्रीमेंट और लास्ट में इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब अमाउंट आप कहाँ पे पास करोगे वो भी इंटरेस्टिंग है।
तो अमाउंट आपको इसके अंदर पास करना है। जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे जो भी चीज़ आप दोगे वो पेलोड की तरह एक्ट करेगा, तो ये भी अपने आप इसमें डिसाइडेड है, तो वो पेलोड की तरह चला जाएगा। तो यहाँ एरो फंक्शन दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये खुद से कॉल ना हो वरना ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे आपके लिए। तो एरो फंक्शन दे दिया मैंने। और अब रिडक्स का डेव टूल्स देखते हैं। तो मैंने एक इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे एक दिख रहा है इंक्रीमेंट, तो ये मैंने क्लिक कर दिया था। अब डिक्रीमेंट किया तो यहाँ पे काउंटर/डिक्रीमेंट, तो एक सीरीज ऑफ एक्शंस आपको यहाँ ऊपर पैनल में दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन जूम आउट कर देता हूँ। फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीज बाय अमाउंट, फिर अब 2-2 से बढ़ रहा है। आप देखो तो सारी चीज़ें काम कर रही है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे आप देखो, टाइप और पेलोड दोनों चीज़ आप चेक कर सकते हो कि लास्ट एक्शन के साथ क्या आया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ इंक्रीमेंट आया है। अब स्टेट भी आप चेक करके देखो, काउंटर के अंदर वैल्यू एक स्टेट है जिसकी वैल्यू, और यहाँ डिफ देख सकते हो कि पिछली स्टेट से क्या है। तो जैसे 12 से 13, 13 से 14, इस तरह से क्या स्टेट से पिछली से चेंज आया वो भी आप ट्रेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज डेव टूल। और यहाँ पे एक प्ले बटन है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये पूरा रिप्ले करके दिखा रहा है हमको कि क्या हुआ है, क्या क्या एक्शन लिए गए हैं और क्या स्टेट में हमारे व्यू था। तो पूरा व्यू भी रिप्ले हो गया, क्योंकि स्टेट से ही तो व्यू कंट्रोल होता है। तो आप देख रहे हो, डिफ को भी आप देख सकते हो, स्टेट को भी देख सकते हो, किसी भी चीज़ को एक तरह से आप रिप्ले में देख पा रहे हो, और पूरा व्यू भी। तो ये काफ़ी तगड़ा फीचर है। कोई भी एप्लीकेशन को डीबग करना हो, देखना हो कि किस सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ, तो काफ़ी आसानी से आप इस रिडक्स डेव टूल से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। और आप देख रहे हो इसमें सारी सीक्वेंस ऑफ एक्शन आप देख सकते हो, और इवन ये नंबर ट्रेस भी देख सकते हो, कौन सा नंबर चला है जिससे ये एक्शन जनरेट हुआ है। तो अगर आपका एक्शन कई बटन से चलता है तो आप ये भी देख सकते हो कि इस लाइन से ये चला था। तो हर चीज को एक तरह से प्लेबैक किया जा सकता है। तो ये काफी पावरफुल टूल है। तो ये तो था रिडक्स का एक सिंपल एग्जाम्पल, बट ये काफी आम एग्जाम्पल था। अब एक स्मार्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो असली पावर है। तो एक नई चीज़ है स्लाइसेस, जिसको रिकमेंड करते हैं डेवलपर्स। तो स्लाइसेस क्या है, यूँ मान लीजिए इसमें भी मैं Counter.js एक फाइल बनाता हूँ। अब इसमें आपको ना तो एक्शन बनाना पड़ेगा और रिड्यूसर भी बहुत आसानी से बन जाएगा, तो आपको इससे भी कम कोड लिखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होगा। इंपोर्ट कीजिए क्रिएट स्लाइस, वही रिडक्स टूलकिट से, और फिर हम जो यहाँ पे था ना, काफ़ी कुछ वैसा ही कोड लिखेंगे। इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल स्टेट तो वैसे ही देंगे। उसके अलावा अब हम एक्शन नहीं लिखेंगे, एक्शन अब खुद जनरेट होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक्शन खुद जनरेट होगा, आपको डिक्लेयर करने की ही ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या बनाने वाले हैं वो है स्लाइस। तो मैं इसका नाम लिखूंगा काउंटर स्लाइस, और इसका फंक्शन यूज़ करूंगा क्रिएट स्लाइस। अब इस क्रिएट स्लाइस में कुछ ऑप्शन ऑब्जेक्ट होगा जिसमें कुछ कीज़ होती हैं जिनका कुछ अपने आप मीनिंग होता है। तो एक की होती है नेम, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग दे सकते हो, जैसे मैंने काउंटर दिया। मैं यहाँ पे के काउंटर देता हूँ ताकि इसको डिफरेंशिएट कर सकें हमारे प्रीवियस मेथड से कि कहीं वही तो वापस नहीं चल रहा है। तो मैं इसको के से लिख देता हूँ, ये कोई एरर नहीं है, जस्ट टू डिफरेंशिएट। दूसरा इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट नेक्स्ट आपने दी की, और उसके बाद में तीसरा होता है क्या रिड्यूसर्स हैं आपके पास में। तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहें तो यहाँ पे रिडक्स टूल किट में जा सकते हो, या क्रिएट स्लाइस में आपको दिखेगा इसका पूरा। तो नेम होता है, इनिशियल स्टेट, और फिर रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें वो फंक्शंस आप डिफाइन करते हो। जैसे यहाँ जो केसेस थे उनको ही आप फंक्शन की फॉर्म में लिखते हो, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से, और वही रूल्स इस पे भी अप्लाई होते हैं। तो रिड्यूसर लिखते हैं ऑब्जेक्ट और सीधे फंक्शन लिख दो, क्योंकि ये ES6 और जो नई जावास्क्रिप्ट है वो आपको अलाउ करती है कि आप सीधे यहाँ पे ऐसे फंक्शन दे सकते हो। आपको फंक्शन का नाम और ऐसा की करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बन जाएगा। तो आप सीधे यहाँ पे दीजिए स्टेट, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट में केवल स्टेट चाहिए थी, और सीधे लिख दीजिए state.value++। तो इसमें भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं कि म्यूटेशन और वो सब अपने आप ये लाइब्रेरी देख लेती है, वो म्यूटेट नहीं हो रहा है, उसकी कॉपी बन रही है। ऐसे डिक्रीमेंट, तो स्टेट वैल्यू माइनस, यहाँ कॉमा देना ज़रूरी है क्योंकि है तो ये आखिर ऑब्जेक्ट ही। और इंक्रीमेंट बाय सम अमाउंट जो हमने पहले भी दिया था, तो वो भी सेम है। यहाँ पे एक्शन दोगे आप और प्लस, तो एग्जैक्टली वही कोड है जो बिल्डर में भी लिखा था, बस ये और भी आसान हो गया। ये आप देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट की तरह रिड्यूसर में ही देना है। ऊपर हमने शायद कुछ गड़बड़ की है, एरर आ रहा है, देखते हैं उसको। तो लास्ट में इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। तो स्लाइस काफ़ी चीज़ें देता है आपको, रिड्यूसर दे रहा है, डॉट रिड्यूसर प्रॉपर्टी में आपको रिड्यूसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है कि वो एक्शंस कहाँ गए, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैं ऐसे 3 एक्शन इससे इंपोर्ट करूँगा। तो अभी ये एक्शन कहाँ पे हैं हमको नहीं पता, तो ये होंगे काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन के अंदर। तो काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस
ये अपने आप वो एक्शंस बना देगा। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में आप नीचे जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या क्या रिटर्न करता है, नेम, रिड्यूसर, एक्शंस, केस रिड्यूसर्स, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी। यहाँ पे कांस्टेंट देना जरूरी है क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो एक्शन और रिड्यूसर, तो रिड्यूसर तो काफ़ी कुछ हमने लिखा था लेकिन वो रिटर्न किया जा सकता है। यहाँ पे यह नेम देना जरूरी था, ये की है क्योंकि नेक्स्ट की तो अपने आप कॉपी हो गई वो ऑब्जेक्ट शॉर्ट हैंड में। ये अब सारी चीज़ें हमने सेट कर दी हैं जो भी रिक्वायर्ड है। तो आप देखो कितना सा कोड लिखा गया है और इससे रिड्यूसर भी बन गया, आपका एक्शन भी बन गया और आप उनको रिटर्न कर देते हो। अब मैं पुराना कोड हटाता हूँ, मतलब ये सब हटा देता हूँ। हमने एक्शन रिड्यूसर बनाए थे उनको यूज़ नहीं लेंगे, सीधे ये स्लाइस वालों को ले लेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट, इंक्रीमेंट और इनको करेंगे फ्रॉम। अब लोकेशन आपको बदलनी है स्लाइसेस वाली जगह पे। तो यहाँ पे आप लिखिए जो भी स्लाइसेस की लोकेशन है, तो डॉट 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 स्लाइसेस स्लैश काउंटर। तो अब आप स्लाइसेस से लेके आ रहे हो इनको एक्शंस को, क्योंकि ये हमने वहाँ पे इंपोर्ट किए थे। बाकी कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि नाम तो हमने बदला नहीं। दूसरी जगह कहाँ है, जहाँ स्टोर में आपने रिड्यूसर पास किया था। तो स्टोर में आपने कोई रिड्यूसर अटैच किया था या इंडेक्स जेएस में, तो ये काउंटर रिड्यूसर है, ये भी बदल गया। ये भी अब हमारा स्लाइस से जो बना हुआ है वो रिड्यूसर आया। तो स्लाइस एक तरह से एक शॉर्ट हैंड है जिसमें रिड्यूसर और एक्शन खुद ही आपको रिटर्न हो जाते हैं। तो बस ये लोकेशन मैंने चेंज की, वही नाम था, नाम भी बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि डिफॉल्ट है तो कोई नाम दे सकते हैं। अब रीलोड करते हैं तो अब इंक्रीमेंट चल रहा है और साइड में देखिए एक्शंस भी आ रहे हैं, डिक्रीमेंट चल रहा है, ये देखो, और के से आ रहे हैं, मतलब नए वाला ही चल रहा है ऑब्वियसली, और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट भी चल रहा है। तो सारी चीज़ें चल रही हैं, वैसा ही आ रहा है, टाइप पे लोड भी आ रहा है, रीप्ले भी हम कर पा रहे हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था क्योंकि एक ही स्लाइस फाइल में आप सब कुछ अलग रख सकते हो। मतलब एक कोई स्टेट है आपकी, जैसी बड़ी एप्लीकेशन स्टेट होगी तो उसमें बहुत सारी स्टेट हो सकती हैं। ऐसा ही नहीं होगा कि केवल काउंटर होगा, कहीं प्रोडक्ट होगा, कहीं यूज़र होगा, कहीं। इसके लिए आप हमारा मीन ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट देखिए जिसमें हमने ऐसा किया हुआ है और हमने कॉन्फ़िगर स्टोर और रिडक्स टूल किट ही यूज़ किया है। तो हमने 4-5 अलग अलग स्टेट्स बनाई हैं और उनको ग्लोबल में मर्ज किया है। तो ये रिड्यूसर्स, एक्शंस अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्लाइसेस से यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा इस रिपोजिटरी में, रिडक्स टूल किट। यहाँ पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं।